हेलो मेरे छोटे-छोटे बच्चों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल साइंस सिम्प्लीफाइड बाय सोनल में। तो आज हम लोग पार्ट 2 बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे। इसके पहले हमने पार्ट फर्स्ट में कॉमन कैरेक्टर्स और बेसिक क्लास ले ली थी। अब हम कंटिन्यू रख रहे हैं अपने लाइफ प्रोसेस को, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम इस पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं? तो ये है हमारा पार्ट 2 और हम पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं, जहाँ पर हमने पार्ट फर्स्ट पे कॉमन कैरेक्टर के बाद हमने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था, तो हम न्यूट्रिशन से ही इसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन क्या है कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट लेते हैं। क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट लेते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन जो होता है वो दो तरीके का होता है। न्यूट्रिएंट का मतलब जैसे कि न्यूट्रिशन क्या है? तो न्यूट्रिशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम न्यूट्रिएंट लेते हैं। अब आप लोग बोल रहे होंगे न्यूट्रिएंट क्या है? तो न्यूट्रिएंट जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल्स है, विटामिन्स है, ईटीसी, ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट है। ओके। जो न्यूट्रिशन है वो दो तरीके का होता है, एक होता है ऑटोट्रॉपिक और एक होता है हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब मैंने बताया था कि जो ऑटोट्रॉपिक है उसका मतलब है अपना खाना खुद बनाना। क्या? अपना खाना खुद बनाना। आप तो अपना खाना बनाते नहीं है, राइट? अब आप ये मत कहिएगा कि हाँ हम बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। आप घर पे जरूर गैस पे बनाते हैं, पर आप चावल नहीं बनाते हैं, आप गेहूं नहीं बनाते, वो आपको खेत से ही आता है। तो मेनली हम ऑटोट्रॉप में क्या पढ़ते हैं? प्लांट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्लांट्स को पढ़ते हैं। तो प्लांट ही है जो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाते हैं। और हेट्रोट्रॉप्स क्या है? जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, उन्हें हम कॉमनली हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल तो हम ही हैं, ह्यूमंस। उसके बाद एनिमल्स, लॉयन, टाइगर, ये सब अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। तो अब इसके भी टाइप हैं, ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप्स की। तो चलिए अब हम इसमें कंटिन्यू करते हैं। ऑटोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मैंने बताया ऑटोट्रॉप्स में क्या होता है, हम खुद अपना खाना बनाते हैं। तो अब इस बुक इज लैंग्वेज में द वर्ड ऑटो मीन्स द सेल्फ। ऑटो का क्या मतलब है? जैसे हम वर्ड पे जाएं तो अगर ऑटो का मतलब देखें तो क्या है? सेल्फ। क्या है? सेल्फ। और ट्रॉपिक का मतलब है न्यूट्रिशन। क्या है? न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक यानी सेल्फ, खुद मतलब न्यूट्रिशन बनाना। जैसे द वर्ड ऑटो मीन्स द सेल्फ, ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन। द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज मेड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर दिस फूड। ये क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं, इसी को बोलते हैं हम ऑटोट्रॉप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने ऑटोट्रॉप्स को कई बार बता दिया, अब हम पढ़ते हैं ऑटोट्रॉप्स के टाइप क्या है। सबसे पहले पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले हमने ऑटोट्रॉप्स में क्या पढ़ा था? प्लांट्स पढ़ा था, राइट? तो वैसे ही हम प्लांट्स में क्या पढ़ेंगे? प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। सभी को पता होता है, जब छोटी छोटी क्लासेस में होते हैं तो हम सबको पता होता है कि जो प्लांट्स है वो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अगर किसी को फोटोसिंथेसिस नहीं पता है तो वो भी मैं बता देती हूँ। फोटोसिंथेसिस का मतलब है, मैंने जब आपको केमिस्ट्री पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको फोटो बताया था। फोटो का मतलब है लाइट। क्या है? लाइट। और सिंथेसिस का मतलब है बनाना। तो लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाना, इसी प्रक्रिया को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जो क्या करते हैं? प्लांट्स करते हैं। तो द ऑर्गेनिज्म दैट यूज सनलाइट, लाइट का मतलब सनलाइट, द प्रिपेयर दिस फूड, जो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ग्रीन प्लांट्स क्यों कह रहे हैं मैम? ग्रीन प्लांट्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ग्रीन प्लांट में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है। पिगमेंट का मतलब जो कलर है उसको ग्रीन प्लांट है, इसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, इसलिए हम यहाँ पर ग्रीन प्लांट का यूज कर रहे हैं। सनलाइट आर प्रिपेयर दिस फूड, सनलाइट की प्रेजेंस में जो भी अपना प्लांट्स खाना बनाते हैं, ग्रीन प्लांट, उसी को कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस। उसके बाद एग्जांपल है ग्रीन प्लांट, यूग्लिना और साइनोबैक्टीरिया। अब ये मैम साइनोबैक्टीरिया ये क्या है? एक प्रकार से बैक्टीरिया है, पर इसे हम क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ये इसमें क्या होता है? हायर प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है। सभी प्लांट्स में क्लोरोफिल ए होता है, तो वैसे इसमें भी क्लोरोफिल ए पाया जाता है और ये प्लांट्स की तरह बिहेव करता है, इसीलिए इसे
हमने यहाँ पर रखा हुआ है। यूग्लिना, यूग्लिना जो है ये मिक्सोट्रॉपिक है, यानी कि यूग्लिना में एक ये याद कर लीजिए कि ये मिक्स है। कैसे मिक्स है? जब इसको सनलाइट मिलती है तो इस पे भी क्लोरोफिल ए होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है। तो ये प्लांट्स की तरह खाना खुद बनाता है। पर अगर ये क्या होता है, पानी में रहता है यूग्लिना, तो जब इसको सनलाइट मिलती है तो ये खाना खुद बना लेता है। पर अगर इसको सनलाइट नहीं मिलती है तो ये क्या करता है, शिकार करने लगता है। अपने से छोटे जानवरों का ये शिकार करने लगता है यूग्लिना। तो आप यूग्लिना की एक खास बात याद रखिएगा कि यूग्लिना जो होता है मिक्स, इसका न्यूट्रिशन मिक्स होता है, यानी कि ये जब सनलाइट प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके ये अपना खाना खुद बनाएगा प्लांट्स की तरह। पर अगर इसमें सनलाइट एब्सेंट है तो ये क्या करता है, अपने से छोटे जानवरों का क्या करने लगता है, शिकार करने लगता है, और इस प्रकार से इसका न्यूट्रिशन मिक्स हुआ। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स हम जानते ही हैं, और साइनोबैक्टीरिया का मैंने बता ही दिया। उसके बाद जो ये है, हम फोटोसिंथेसिस का पढ़ लिया प्रोसेस। अब हम पढ़ेंगे कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रोपिक। आप पहले, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में नहीं, इसके वर्ड में जाइए। कीमो आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में आप क्या लिखते हैं, CHEMI ऐसे ही लिखते हैं। तो देखिए इसमें कीमो आ रहा है, यानी आप इसे केमिस्ट्री से जोड़िए। केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस पढ़ते हैं, हम उसमें क्या पढ़ते हैं, केमिकल प्रोसेस पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होगा, केमिकल यानी सिंथेसिस होगा, इसमें ऑक्सीडाइज होगा ऑर्गेनिक फूड्स का। तो द ऑर्गेनिज्म दैट यूज केमिकल टू मेक दीज फूड, यानी केमिकल्स का यूज करके ये अपना खाना बनाएंगे, इसी प्रोसेस को कहेंगे कीमोसिंथेसिस। ओके, जैसे कि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया क्या है, ये एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है, केमिकल सिंथेसिस करता है, यानी केमिकल कीमोसिंथेसिस करता है और अपना खाना खुद बनाता है। हमने यहाँ पर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स की एक नॉर्मल सी डिफिनेशन, जैसे मैंने इसकी प्रोसेस बताई है कि इसमें क्या होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत कमजोर होते हैं, उन्हें बेसिक भी नहीं पता होता है, तो ये बेसिक है मैंने बताया। वैसे आपके सिलेबस पे है भी, तो आपको जानना भी चाहिए कि आखिर क्या होता है क्या नहीं होता है। नॉर्मल तो सबको पता होता है कि सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बनता है, पर क्या बनता है और कैसी क्या प्रोसेस होती है वो मैंने यहाँ बनाया है। तो सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इस प्लांट पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन अ प्लांट्स, यानी कि इसमें क्या होगा, न्यूट्रिशन होगा प्लांट्स का। देखिए, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक द आवर फूड लाइक ग्लूकोज। क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट्स है वो अपना खाना बनाते हैं, और खाने में क्या बनाते हैं, दाल चावल रोटी नहीं। क्या प्लांट्स का भी दाल चावल रोटी आपने खिलाया है? नहीं, ऐसा नहीं। उनका जो खाना है वो क्या है, ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज। जैसे आप कुछ खाते हैं ना, तो जब आपके शरीर के अंदर डाइजेस्ट होता है तो वो क्या होता है, ग्लूकोज ही बनता है, और ग्लूकोज के बाद ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। और अगर आपको फिर से कोई प्रोसेस करनी है, एटीपी चाहिए, तो वो फिर से ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटता है और फिर एटीपी बनाता है। वैसे ही प्लांट्स में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। उन्हें डाइजेशन वगैरह की तो चाहिए नहीं, तो वो क्या करते हैं, डायरेक्ट ग्लूकोज बनाते हैं, ऑर्गेनिक है। और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर यूजिंग सनलाइट प्रोसेस, यानी कि क्या करते हैं, जब इन्हें जब फोटोसिंथेसिस करनी होती है तो आपने सुना होगा कि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, राइट। तो जब इन्हें सनलाइट मिल जाती है, ये क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, हमने ये जान लिया है। पर ये कैसे बनाते हैं, ये एटमॉस्फेयर से सबसे पहले क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं। क्या करते हैं, CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। उसके बाद जब हम इनकी जड़ों में जो वाटर डालते हैं, ये वहां से क्या करते हैं, वाटर लेते हैं, और सन से सनलाइट लेते हैं। तो CO2, वाटर और सनलाइट का यूज करके ये क्या करते हैं, अपनी प्रोसेस शुरू करते हैं। अब मैंने बताया ग्रीन प्लांट, तो ग्रीन प्लांट में क्या होगा, क्लोरोफिल। क्या होगा, क्लोरोफिल। तो जब एक ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल हो और कार्बन डाइऑक्साइड हो, वाटर हो, सनलाइट हो, जब ये चार चीजें हो, तब ये प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। अब जब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं तो कुछ प्रोडक्ट भी बनाते हैं। तो प्रोडक्ट में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, यानी अपना खाना बनाते हैं ग्लूकोज, और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। आप हर वक्त ये नहीं बोल सकते कि जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। जब ये फोटोसिंथेसिस करता है तभी ये ऑक्सीजन को
एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। इसके अंदर भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो जब ये बनाता है तो इसकी रिक्वायर्ड तभी पूरी करती है, जो एक्स्ट्रा होता है वो हमको देता है। तो इस प्रोसेस को एक बार और समझ लीजिए कि जब जो भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो उस दौरान उसे क्या चाहिए, सबसे पहले एटमॉस्फेयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, अपनी जड़ों से वाटर लेगा, और उसे क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्या लेगा, उसकी जो ग्रीन पत्तियां हैं वहां पर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, मेनली क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। तो इन सब 4 चीजों की रिक्वायर्ड होती है, CO2, वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल। इन 4 चीज की प्रेजेंस में ये क्या, एक प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना खाना ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन क्या करता है, रिलीज कर देता है। क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज कर देता है और एटमॉस्फेयर पे। तो अगर आप ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछे मुझसे, तो इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। क्या, C6H12O6। आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। इस डायग्राम में भी मैंने कुछ बताया है, जैसे कि ये एक प्लांट है, ये क्या है, ग्रीन कलर का है, देख लीजिए इसकी पत्तियां कैसी हैं, ग्रीन। जो प्लांट का ग्रीन पार्ट है वही फोटोसिंथेसिस करता है, जो ये ब्राउन पार्ट होता है प्लांट का यानी ट्रीज का, ये किसी भी प्रकार से फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, क्योंकि ग्रीन पार्ट में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो ये ग्रीन प्लांट में क्या हुआ, ये पेड़ है, इसमें क्या है, क्लोरोफिल है, क्योंकि ये ग्रीन है। तो जैसे ही सन आया, सनलाइट इस पे क्या हुई, पड़ी, सनलाइट पड़ी, तो इसने क्या किया, जड़ों से H2O वाटर क्या किया, अब्सॉर्ब किया, और एटमॉस्फेयर से क्या लिया इसने, CO2 लिया। जब ये 3-4 चीजें इसको हो गया, यानी क्लोरोफिल भी हो गया, सनलाइट हो गया, CO2 हो गया, वाटर हो गया, तो इसने क्या किया, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने के बाद इसने एटमॉस्फेयर पे O2 यानी ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया और अपने खाने में ग्लूकोज बना लिया। ग्लूकोज रिलीज नहीं होता है, ग्लूकोज ये अपने अंदर ही रखे रहता है, यानी ये इसका खाना है, तो ये ग्लूकोज बना लेता है। आई होप आप लोग को फोटोसिंथेसिस की ये प्रोसेस समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम केमिकल इक्वेशन देख रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने लिया है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या किया है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहाँ से आया है, ये आया है एटमॉस्फेयर से। उसके बाद हमने लिया है वाटर। क्या लिया है, वाटर। वाटर कहाँ से लिया है, अपनी रूट से एब्जॉर्ब किया है। तो हमने एटमॉस्फेयर से लिया कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद हमने लिया वाटर, और क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में हमने क्या किया, ग्लूकोज बना दिया, ग्लूकोज बना दिया, और हमने ऑक्सीजन क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। आई होप आप लोग को ये इक्वेशन अच्छे से समझ आ रही होगी कि सबसे पहले हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लिया, रूट से वाटर अब्सॉर्ब किया, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में हमने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कराई, उसके बाद क्या हुआ, ग्लूकोज बन गया, और जो है ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर पे रिलीज हो गया। ठीक है, देखिए ये जो 6-6-6 बना है, ये क्या है, ये बैलेंसिंग है। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है बैलेंसिंग को। ये देखिए ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल करने के लिए है। यहाँ पर 6 कार्बन है तो यहाँ पर भी 6 कार्बन है। यहाँ पर 12 यानी 6 2 12 हुआ, तो 12 क्या है, O2 है, तो यहाँ पर भी क्या है, 6 और 6 2 12 24 हो गया, यानी कि अभी कम है। तो देखिए यहाँ पर 6 ये है, तो इधर का 12 और इधर का 6 24, और इधर का 6 इधर का 12 24, यानी दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया। यहाँ पर 12H2 है, तो यहाँ पर भी 12H2 है। तो अगर आप मिलाएं तो देखिए यहाँ पर सारी चीजें क्या है, बराबर है। 6 तो 6, ये क्या है 24, तो यहाँ भी क्या है 24। उसके बाद यहाँ पर क्या है 12, तो यहाँ भी क्या है 12। आई होप आप लोग को ये इक्वेशन याद हो जाएगी, और आप लोग को इम्पोर्टेंट है, जब आप फोटोसिंथेसिस लिखे तो उसके नीचे ये इक्वेशन लिखना इम्पोर्टेंट है।
उसके बाद द फॉलोइंग इवेंट्स आकर ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या क्या इवेंट्स होते हैं तो वो मैंने आपको बताया, एक बार बुकिश लैंग्वेज में भी देख लीजिए। अब्जॉर्प्शन क्या है? अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन मैंने अभी बोला। अब्जॉर्प्शन का मतलब है कि द सनलाइट एनर्जी आर क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल के थ्रू है उसको सनलाइट को अब्जॉर्ब करना, क्या करना? सनलाइट को अब्जॉर्ब करना। द कंजर्वेशन, हम इसमें कह सकते हैं हम वाटर को भी क्या कर रहे हैं? अब्जॉर्ब ही कर रहे हैं। रूट की थ्रू हम क्या कर रहे हैं? सॉइल से वाटर को अब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो हम इसमें सनलाइट और वाटर दोनों ही अब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद है कन्वर्जेशन, यानी कंजर्वेशन ऑफ द लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो है वाटर जो फोटोसिंथेसिस की है कंजर्वेशन, इसमें क्या होता है? कन्वर्जेशन इसमें होता है कि जो वाटर है H2O, इसमें हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं। इस प्रोसेस को कन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, कन्वर्जन यानी ना एक हिसाब से ऐसे समझ सकते हैं कि कन्वर्जन का मतलब है कि एक चीज से दूसरी चीज बना देना, कंजर्व कर देना, तो उसी को बोलते हैं इसमें। ठीक है, रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब है कि रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, यानी कि इसमें क्या होता है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेकन प्लेस इन द लीफ ऑफ द प्लांट, अभी मैंने बताया कि जो ग्रीन पार्ट है वहीं पर फोटोसिंथेसिस होगा, तो ग्रीन पार्ट यानी लीफ होती है। तो जैसे आप कभी नया प्लांट देखे होंगे तो वो पूरा ही ग्रीन होता है। क्या होता है? पूरा ही ग्रीन होता है। तो उसका पूरा पार्ट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। पर जैसे वो पेड़ बन जाता है एक, तो उसकी ये चीज क्या हो जाती है? ब्राउन हो जाती है और सिर्फ उसकी लीफ ग्रीन रह जाती है। तो उसकी फिर लीफ क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती है। आप चाहें तो इन तीन चीजों को लिख भी सकते हैं और नहीं भी सकते हैं, ये कोई कंपलसरी नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पर आपके एनसीईआरटी पर एक ये डायग्राम दिया हुआ है, चलिए इसे समझ लेते हैं। जब आप एक लीफ देखते हैं तो उसके बीच में एक ऐसी लाइन देखते हैं, क्या देखते हैं? ऐसी लाइन देखते हैं, राइट? इसको बोलते हैं मिड रिप। क्या बोलते हैं? मिड रिप। ये देखिए इसमें लिखा भी हुआ है मिड रिप। उसके बाद अगर जो ये पूरा ग्रीन पार्ट है, ये जो पूरा ग्रीन पत्ती होती है, इसको बोलते हैं लैमिला। क्या बोलते हैं? लैमिला। ये देखिए लैमिला लिखा हुआ है। उसके बाद जो ये छोटी छोटी सी ऐसे ऐसे पत्तियों में निकली रहती है, इसे बोलते हैं वेन्स। क्या बोलते हैं? वेन्स। तो ये जो लीफ है, इसके बाद अगर इसे काटा जाए तो देखिए इसकी यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम और फ्लोएम क्या है ये मैं आगे बताऊंगी। इन दोनों का काम क्या होता है? फूड, वाटर, इन सब का पूरे प्लांट में क्या करना? लाना ले जाना का काम होता है, वस्कुलर बंडल जिसे कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसका क्या किया गया है? अंदर का स्ट्रक्चर बताया गया है कि कैसे क्या होता है। तो यहाँ पर क्या है? ये है वैक्सीक्यूटिकल लेयर। क्या है? वैक्सीक्यूटिकल लेयर। ये वैक्सीक्यूटिकल लेयर क्या है? ये वैक्सीक्यूटिकल लेयर जो है ये क्या काम करती है? जैसे कि वाटर क्या होता है? क्या होता है? लीफ से निकलता है, तो ये क्या करता है? निकलने नहीं देता है। वैक्सी है तो इसमें क्या होगा? वाटर इनसॉल्युबल हो जाएगा, जिससे कि वाटर जल्दी से बाहर नहीं जा पाएगा। उसके ऊपर ये क्या है? एक एपिडर्मिस की लेयर है, इसे एपिडर्मिस सेल कहते हैं, और इसके ऊपर एक वैक्सीक्यूटिकल लेयर होती है। उसके बाद देखिए ये सेल और इस सेल में दोनों में अंतर है। ये कैसी है? थोड़ी सी रॉड लाइक है, यानी कह सकते हैं पिलर लाइक, और ये कैसी है? राउंड राउंड सी है। और यहाँ पर भी दूसरी सेल्स हैं। तो इन सब के जो बीच में स्पेस है, तो ये क्या है? यहाँ पर एयर है, तो इसीलिए इसे बोल देते हैं एयर स्पेस। देखिए अगर ये सेल्स बिल्कुल टाइटली पैक होती, ऐसे बिल्कुल टाइटली, एक भी जगह नहीं होती, तो इसमें कोई भी एयर स्पेस नहीं होता। पर इनमें आप देख सकते हैं कि एयर स्पेस बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे कह दिया एयर स्पेस। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर क्या है? गार्ड सेल। गार्ड देखते हैं, गार्ड सेल क्या होते हैं? घरों के बाहर गार्ड्स लगे रहते हैं, वैसे ही क्या है? गार्ड है। क्या है? गार्ड है। तो ये स्टोमेटा है और इसके अगल बगल दो गार्ड्स हैं, ऐसे करके आप गार्ड सेल को याद कर सकते हैं। जैसे कि ये अपर एपिडर्मिस था, वैसे ही ये लोअर एपिडर्मिस है। क्या है? लोअर, यानी ये ऊपर की है, अपर यानी ऊपर, लोअर यानी नीचे, तो ये अपर एपिडर्मिस और ये लोअर एपिडर्मिस। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स थ्रू द स्टोमेटा पोर।
जो मैंने बताया यहाँ स्टोमेटा, इसके स्टोमेटा में कंफ्यूज मत होइए। स्टोमेटा एक ऐसा पोर है जिससे कि लीव्स में, जैसे हमारे पास गैसियस एक्सचेंज करने के लिए हमारे पास क्या है, नोज है, दो पोर है इसके, तो वैसे ही लिप्स में गैसियस एक्सचेंज करने के लिए स्टोमेटा होता है। क्या होता है, स्टोमेटा। तो अभी हम स्टोमेटा को और अच्छे से पढ़ेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमने क्या पढ़ा था अभी पीछे, कि हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं। तो कैसे लेते हैं, इस स्टोमेटा पोर के थ्रू ही लेते हैं। और वाटर एंटर्स इन द जाइलम टिश्यू इन द सॉइल। मैंने बताया जो ये वास्कुलर बंडल है, इसका क्या काम होता है, खाना और पानी को लाना और ले जाना। तो फ्लोएम का काम होता है फूड में, और जाइलम का काम होता है वाटर में। तो जाइलम क्या करता है, सॉइल से वाटर को अब्सॉर्ब करता है और पूरे प्लांट्स में लेकर जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग को ये स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं स्टोमेटा की। अब हमने बात की अभी की थोड़ी देर पहले कि स्टोमेटा क्या है। स्टोमेटा एक ऐसा पोर है जिससे प्लांट्स क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करते हैं, यानी उन्हें कुछ रिलीज करना है या कुछ लेना है तो इसी स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। और जब आप देखते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, तो उसमें जो रेगिस्तान के प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना स्टोमेटा बंद रखते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें क्या होता है, वाटर बहुत जल्दी क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, मतलब कि उसमें से वाटर बहुत जल्दी उड़ जाता है। तो इसीलिए स्टोमेटा ही है जिससे वाटर क्या होता है, आता जाता है, मतलब आता नहीं है, वो तो रूट से आता है, पर इससे ही गैसेस एक्सचेंज होता है। तो स्टोमेटा एक टेनी पोर है, टेनी यानी छोटा पोर। द स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। क्या होता है, जैसे ये लीफ है तो लीफ के सरफेस में छोटे छोटे पोर होते हैं जो हमें ऐसी नेकेड आई से नहीं दिखाई देते हैं। अगर आप उसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको वो दिखाई देंगे। देखिए आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ ऐसा होता है। कैसा, जैसे कि हम देखे थे गार्ड सेल। तो सबसे पहले ये क्या है, स्टोमेटा पोर है। क्या है, स्टोमेटा पोर है, ये टीनी सा एक पोर है। मैंने बताया था कि जैसे घर के बगल बगल में क्या होता है, सिक्योरिटी होती है, गार्ड होते हैं, वैसे ही इसके अगल बगल क्या है, गार्ड सेल है। क्या है, गार्ड लगे हुए हैं, ऐसे आप कर सकते हैं। तो ये गार्ड सेल हो गया, स्टोमेटा पोर हो गया। अब इसके ऊपर ये क्या, जो येलो येलो से स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं सब्सिडरी सेल। क्या है ये, सब्सिडरी सेल। उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर क्या है, एपिडर्मिस सेल। क्या है, एपिडर्मिस सेल। तो आप ये याद रखिए, ये घर का गेट है, अगल बगल गार्ड है, उसके गार्ड के बाद भी तो सिक्योरिटी होती है, डायरेक्ट किसी के घर पे तो घुसा नहीं जा सकता। तो ये क्या है, गेट है, उसके अगल बगल गार्ड है, उसके अगल बगल फिर क्या है, सब्सिडरी सेल है, उसके बाद ही एपिडर्मिस है। जहां भी आपको एपिडर्मिस का नाम सुनाई दे, ईपी सुनाई दे, उसका मतलब है वो सबसे ऊपर की लेयर है। यहाँ पर मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जैसे ये एक लीफ है, आप देखिए इस लीफ को अगर हम देखें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, अगर हम बीच का यहाँ का उठाए तो ये क्या है, छोटे 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 पूरे में पोर दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है, वाटर जाता है, यानी कि जब इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा इसमें सनलाइट पड़ती है तो वाटर वेपर के थ्रू बाहर निकलता है। तो यहीं से निकलता है वेपर के थ्रू, ठीक है। और यहाँ से ही ऑक्सीजन रिलीज होता है, यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है। तो ये है, जब ये ओपन है, देखिए जब ओपन है तो ये ऐसे है, और जब क्लोज है तो इसमें किसी भी प्रकार से कोई पोर नजर नहीं आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये, और मैंने ये चीज सेम सेम है, सेम चीजें हैं, गार्ड सेल, इनर सेल, न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस दिखाया गया है, स्टोमेटा, वैक्यूल, एपिडर्मिस सेल, वही चीजें हैं जो अभी आपने ऊपर पढ़ी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम पढ़े तो फंक्शन। क्या, फंक्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मैंने नाम लिया था। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ प्लांट फ्रॉम द वेपर। क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। कैसे होता है, जब एक लीफ है, जैसे ये लीफ है, तो जब इस पे बहुत ज्यादा सनलाइट पड़ती है तो जो इसके अंदर वाटर होता है, आपने देखा होगा कि जब कोई प्लांट है और उस पे वाटर वाटर बहुत ज्यादा है तो उसकी पत्तियां क्या होंगी, पूरी ऐसी फैली होंगी, यानी बहुत ताजा ताजा होंगी। पर जैसे कोई प्लांट है और उस पे वाटर की क्या हो रही है, डिफिशियंसी हो रही है, यानी उसका वाटर इवेपोरेशन के थ्रू क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उसमें, तो वो क्या होगा, ऐसे सिकुड़ने लगेगी, मुरझाने लगेगी। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि जिसमें क्या होता है, वाटर जो होता है वेपर के थ्रू
क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जाने लगता है, इवेपोरेशन की प्रोसेस होने लगती है, इसी को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद आता है एक्सचेंज ऑफ गैस। क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैस। स्टोमेटा के थ्रू मैंने बताया कि था कि हम क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करते हैं। जैसे हम फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या कर रहे थे, हम ऑक्सीजन को क्या कर रहे थे, रिलीज कर रहे थे, CO2 को क्या कर रहे थे, ले ऑब्जॉर्व कर रहे थे। वैसे ही क्या कर रहे थे, हम ये सब गैसियस एक्सचेंज तो करते हैं। CO2 क्या है, गैस है। O2 क्या है, एक गैस है। वैसे ही इससे क्या करते हैं, हम गैसियस चेंज भी करते हैं रिस्पायरेशन के थ्रू। ओपनिंग एंड द क्लोज ऑफ द स्टोमेटा कंट्रोल बाय द गार्ड सेल। जो गार्ड सेल होता है वो क्या कंट्रोल करता है कि कब गेट खुलेगा और कब गेट बंद होगा। तो इसका जो शेप है वो बीम शेप। ये बीम शेप क्या है, जैसे आप जानते होंगे कि दो प्लांट्स होते हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट। डाइकॉट और मोनोकॉट। तो इनमें क्या होता है, स्टोमेटा का शेप अलग अलग होता है। क्या होता है, स्टोमेटा का जो शेप है वो अलग अलग होता है। तो जो गार्ड सेल है, जैसे आपका घर है और आपके गार्ड ने आपको इन्फॉर्म दे दिया, मैम आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, अभी मत जाइए। तो ये गार्ड जो प्लांट होता है, इसका जो गार्ड सेल होता है, यही कंट्रोल करता है कि स्टोमेटा कब ओपन होगा और कब क्लोज होगा। उसके बाद गार्ड सेल स्वेल ऑन द सब्सटेंस लाइक वाटर गैस एक्सचेंज ऑफ द। जो गार्ड सेल है ये क्या होता है, सेल होता है। जैसे वाटर गैसियस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जब एंटर होता है, यानी जब खुलेगा तो वो क्या होगा, थोड़ा सा मोटा होगा, सेल होगा। दे ठीक है, द स्ट्रिंग ड्यूरिंग द, हाँ, जब इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जब वाटर क्या होगा, बाहर जाएगा तो ये क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकलेंगे तो ये क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि जब इससे आएगा तो ये स्वेल हो जाएगा और जब इससे जाएगा तो ये श्रिंक हो जाएगा। जब आप कहीं जाते हैं तो सब खुश हो जाते हैं और जब वापस आते हैं तो दुखी हो जाते हैं। वैसे आप याद कर लीजिए कि जब वो हंसेगा यानी कोई जाएगा तो वहाँ हंसेंगे, तो यानी स्वेल हो जाएगा। जब आप वहां से आएंगे तो वो क्या होगा, वो श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक यानी सिकुड़ जाएगा। उसके बाद फोटोसिंथेसिस इन डिजर्ट प्लांट। मैंने अभी बताया कि जो डिजर्ट प्लांट में होता है वहाँ क्या होता है, जो वहाँ के प्लांट्स होते हैं वो डे टाइम में अपना स्टोमेटा ओपन नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहाँ पहली बात इतनी गर्मी है और वहाँ जो इवेपोरेशन ट्रांसक्रिप्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो लोग डे में अपना क्या करते हैं, स्टोमेटा ओपन नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रखे रहते हैं और वो नाइट टाइम में वो काम करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं डेजर्ट प्लांट को। देयर स्टोमेटा इज क्लोज ड्यूरिंग द डे टाइम। क्या होता है, दिन में उनका स्टोमेटा क्या होता है, क्लोज होता है। क्या होता है, क्लोज होता है। सो दे ओपन देयर स्टोमेटा एट नाइट। वो क्या करते हैं, रात में जब मौसम थोड़ा ठंडा होता है तब वो स्टोमेटा को क्या करते हैं, खोलते हैं और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके रख लेते हैं। इन नाइट दे फॉर्म द इंटरमीडिएट मैलिक एसिड। जो है वो लोग नाइट पे ही क्या करते हैं, एक मैलिक एसिड इंटरमीडिएट बना लेते हैं। क्या करते हैं, बीच का व्यक्ति बना लेते हैं जिसे मैलिक एसिड कहते हैं। एंड स्टोर इन अ वैक्यूल्स। जो प्लांट्स में वैक्यूल होता है सेल में, उसमें क्या करते हैं, मैलिक एसिड को स्टोर करके रख लेते हैं। इन डे their chlorophyll contain pigment chloroplast that absorb sunlight and malic acid to ग्लूकोज। वो क्या करते हैं, सारी चीजें सारी व्यवस्था क्या करते हैं, रात को ही बना के वो लोग रख लेते हैं और जैसे ही सुबह होती है सनलाइट के प्रेजेंस में वो क्या करते हैं, अपना खाना बना लेते हैं, वो मैलिक एसिड से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि आप क्या करें, आपको कहीं जाना है, जैसे कल जाना है तो आज क्या करेंगे, आज आप जल्दी जल्दी पैकिंग करेंगे और सारी चीजें रात को करके रख लेंगे, बस सुबह उठ के चल देना है। वैसे ये काम करते हैं, रात को ही सारी व्यवस्था कर लेते हैं, सुबह होते ही अपना खाना बनाते हैं और बस चल देते हैं, यानी अपनी ग्लूकोज की प्रोसेस कर लेते हैं। उसके बाद आपका चैप्टर यहीं पर पार्ट सेकंड कंप्लीट कर देती हूँ, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा, अगर आप लोग ज्यादा पढ़ेंगे तो फिर दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए और शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें और मैं लाइव आ सकूं, आपको पढ़ा सकूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड कंटिन्यू रखेंगे इसे नेक्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में। अब ये थोड़ा चैप्टर लेंदी है, आई नो, पर मैं चाह रही हूँ कि आपको बहुत ही सिंपल फॉर्म में बता रही हूँ। थोड़ी बहुत जो जीभ इधर उधर लड़खड़ाती है उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, पर मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बेस्ट पढ़ाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
मुझे फीडबैक में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा।